ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुर्नवत्यधिकद्विशततमी कक्षा हम इत संज्ञा प्रकरण देख रहे हैं और इसमें आज का हमारा सूत्र है न विभक्तौ तु समाह 1 3 4। अभी इनको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए, पहले अध्याय का तीसरा पाद है और इसमें हमने ये उपदेशे अज अनुनासिक इत हलंत्यम ये देखे हैं और अब है न विभक्तौ तु समाह 1 3 4 और उपदेशे अज अनुनासिक इत और हलंत्यम इन दोनों से अनुवृत्ति आएगी। तो न विभक्तौ तु समाह न अव्यय है, विभक्तौ सप्तमी विभक्ति एक वचनम, तु समाह प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। समास का विग्रह तुहु च, तो गुरु शब्दवत है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, विसर्ग का श बन गया, फिर स च, तो ये हलंत स है और यहाँ मह च, तो यहाँ मकारात अकारः, ये जो अकार लिया गया है ये उच्चारण अर्थ है, आधा म नहीं लिया गया, पूरा लिया गया है, तो वो केवल उच्चारण के लिए है। तो ये सब बन गए, इसका तू ले लिया, इसका आधा स और म, तो तू स माहा, जैसे रामाहा प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, तो ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब इसकी वृत्ति बनाई जाती है। तो पूर्वेण सूत्रेण, तो पूर्व सूत्र, इससे पूर्व सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। तो उसने क्या कहा था? उपदेशे, इस उपदेश में जो यह अंत्यम हल, जो अंत्य हल है उसका इत संज्ञम हो, संज्ञा होती है। तो सारे के सारे अंत्य हलों की इत संज्ञा प्राप्त थी। तो पूर्वेण सूत्रेण प्राप्तायाम इत संज्ञायाम, ठीक है, पूर्व संज्ञा सूत्र ने सारे अंतिम हलों की इत संज्ञा की थी। अब क्या कह दिया? विभक्तौ। लेकिन विभक्ति में जिन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा हुई है उन प्रत्ययों में वर्तमानानाम, उनमें होने वाले जो है कौन से? त वर्ग, सकार और मकाराणाम। तो उन विभक्ति संज्ञा वाले प्रत्ययों में होने वाले तवर्ग, सकार और मकारों का प्रतिषेधः उच्यते। तो ये हलंत्यम सूत्र का अपवाद सूत्र है, ठीक है। तो देखते हैं। तो तू समाह है, तो तू, इसमें याद रहे ये अनुनासिक है जो अच, इसमें तो त थ द द ध न, तो इससे ये तवर्ग जो है उसके सारे वर्ण जो भी आएंगे विभक्ति संज्ञक प्रत्ययों में वो इत संज्ञक नहीं होंगे। इसी प्रकार सकार और मकार, तो विभक्ति संज्ञक और ये तकार किस प्रकार इन पांचों को ग्राहक होता है? तो वो हमने अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः 1169 में देखा है कि ये अपने सवर्ण का बोधक होता है और अपना भी होता है। तो इस हिसाब से ये अपने अनुनासिक जो है उसका भी बोधक होना चाहिए। अनुनासिक नहीं, इसमें अनुनासिक नहीं आएगा, ये केवल यही है, ठीक है। वो तभी आता है, वो तो अंतस्थ में आता है, ठीक है। अच्छा, अब विभक्ति संज्ञा किसकी होती है? तो सूत्र है विभक्तिश्च 14104। ये सुप और तिंग जो हैं प्रत्यय, इनके तीनों तीन की विभक्ति संज्ञा होती है। तो सुप प्रत्यय संज्ञा शब्द बनाने के लिए प्रयोग होते हैं और तिंग प्रत्यय जो है वो तिङंत क्रियावाचक शब्द बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये सुप में हम देख सकते हैं सु और जस, तो ये जस के सकार की इत संज्ञा नहीं हुई।
औक्षस, यहाँ मकार की और सकार की नहीं हुई। टाभ्याम भिस, म और स की इत संज्ञा नहीं हुई। ङेभ्याम भ्यस, सकार की नहीं हुई। ङसी भ्याम भ्यस, सकार की नहीं हुई। ङस ओस आम, स म की नहीं हुई। और इस प्रकार यहाँ ओस की नहीं हुई। यहाँ पर तिंग में तिप्तस जी सिप्थस्थ मिपस्मस, ये सकार जो हैं इनकी होनी चाहिए थी हलंत्यम से, लेकिन क्योंकि ये विभक्ति संज्ञा है प्रत्ययों की, इसलिए सकार की इत संज्ञा नहीं हुई। और आत्मनेय पद में भी आताम, आथाम और ध्वम, इनकी इत संज्ञा, मकार की इत संज्ञा नहीं हुई। अब ये देखिए तवर्ग का इन्होंने कहा है, सूत्र दिया है टांग घसी घसाम इन आत्स्याहा 7112। अब ये बड़ी अच्छी बात हमें समझनी है कि ऐसा ही नहीं कि जैसे टा घसी और घस, इनके स्थान में होने वाले जो प्रत्यय हैं, ठीक है, जिनका इनके स्थान में आदेश होता है, प्रत्यय नहीं आदेश, इन प्रत्ययों के स्थान में होने वाले आदेश, तो स्थानीवत, तो अगर इनकी जो संज्ञा है विभक्ति संज्ञा, तो इन आदेशों की भी होगी। इसलिए ये जो इसमें हलंत त है तो तवर्ग का कहा गया है, इसलिए त की इत संज्ञा नहीं हुई। इसी के कारण हमारा वृक्षात प्लक्षात ये पंचमी एक वचन जो बनता है वो बन जाता है। ये आपको समझ में आ गया कि विभक्ति संज्ञा के स्थान में जो आदेश हैं, आदेश प्रत्यय, उनमें भी ये सूत्र लागू होगा, क्योंकि स्थानीवत आदेशाः भवन्ति। इसी प्रकार सकार, तो जस, तो हमारा जो है सु औ जस, वहाँ ये सुप्रत्ययों में सकार का इत संज्ञा नहीं हुई, इसीलिए ब्राह्मणाः शब्द बन जाता है। और ये मकार के लिए बताया है, जो तिंग प्रत्यय हैं, तिप तस जी ऐसे, और सिप थस, ये तस और थस में पचतः पचथः, तो ये यहाँ इनकी ये सकार जो है ये विसर्ग लाता है। फिर ताम तम अपचताम अपचतम, इसमें मकार की इत संज्ञा नहीं हुई। अब है विभक्तौ इति किम, क्यों यहाँ पर विभक्तौ शब्द लगाया गया है? क्योंकि अचो यत ये सूत्र है, ऊर्णा या युस रुधादिभ्यः श्नम, इन सब प्रत्ययों में क्योंकि इनकी विभक्ति संज्ञा नहीं है, इसलिए इन सब में यत में त और युस में स और शम श्नम में म, इन सब की इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाएगा। ठीक है। अब है किमो अत, ऐसा सूत्र है, इटो अत 34106 इति अत्र प्रतिषेधो न भवति। यहाँ पर भी विभक्ति ये इट के स्थान में अत हो रहा है, लेकिन इन दोनों सूत्रों में प्रतिषेध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अनित्यत्वात्, ये सूत्र नित्य सूत्र नहीं है, पूरी अष्टाध्यायी में ये नहीं लागू होगा। तो अनित्य सूत्र जो होता है उसमें ऐसा कहीं कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता, इसलिए अत के तकार का इत संज्ञा हो जाएगी, और चाहे वो विभक्ति संज्ञा है। तो ये क्यों अनित्य सूत्र है ये काशिका जी में बताया गया है, लेकिन अभी के लिए हम उसको छोड़ रहे हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।